नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पटवारी को लेकर, जिसकी आंसर की आ चुकी है और आप सबने आंसर की देख ली भी होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। जो बच्चे पहले बोल रहे थे ना कि मेरे 115 क्वेश्चन सही है, मेरे 118 क्वेश्चन सही है, वो दोस्तों अब बिल्कुल नीचे आ गए हैं। मतलब कि आंसर की आते ही आपकी जो कट ऑफ है ना उसमें भारी गिरावट आने वाली है। अब कट ऑफ क्या जा सकती है, ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है। जो दोस्तों बोल रहे थे मेरे 120 क्वेश्चन सही है, मेरे 117 क्वेश्चन सही है, वो दोस्तों अब 100 पे आ गए हैं, 90 पे आ गए हैं। सभी का दोस्तों मैं प्रूफ के साथ यहां पर आंकड़ा रखने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं यदि आपके जितने मैं आपको बताऊंगा उतने क्वेश्चन सही है तो 100 में से 100% अब की बार आप पटवारी बन जाओगे। अभी आपको मिठाई बांट देनी चाहिए यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है। तो आपको बताने वाला हूं मेल की और फीमेल की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है, जितनी बताऊंगा लगभग दोस्तों कट ऑफ उसी के आसपास घूमने वाली है। और दोस्तों आपके कहने से मैंने एक पोल भी करवाया था, उस पोल का आंकड़ा भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है। तो चलता हूं टॉपिक के ऊपर, उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। दोस्तों चलता हूं सीधे टॉपिक के ऊपर, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान पटवारी की। यदि अभी तक आपने आंसर की नहीं देखी है तो साइट के ऊपर जाके आंसर की देख लेना और कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। दोस्तों अभी तक आपने नहीं देखे तो देख लेना, यदि देख लिए तो अब आपको इस वीडियो को पूरी देखना है। अब मैं आपको बता दोस्तों, जो बच्चे बोल रहे थे ना कि मेरे आंसर के आने से पहले कि मेरे 118 क्वेश्चन सही है, मेरे 114 क्वेश्चन सही है, मेरे 105 क्वेश्चन सही है, अब दोस्तों उनका आंकड़ा बिल्कुल डाउन पहुंच गया है। अब उनके दोस्तों यदि वो आंसर की मिला रहे ना तो किसी के तो 92 क्वेश्चन सही है, किसी के 95 क्वेश्चन सही है, इस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं। जब दोस्तों मैंने मेरे दोनों चैनलों पर पोल करवाया, मैंने बच्चों से पूछा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है आंसर की आने के बाद, तो दोस्तों 35 से 40% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 से नीचे है, मतलब कि 100 से कम क्वेश्चन सही है। जो भी बोल रहे थे मेरे 120 क्वेश्चन सही है, अब वो दोस्तों बहुत नीचे आ गए हैं। तो मैं आपको बताता हूं ज्यादातर बच्चों का स्कोर निकल के आ रहा है वो 90 से लेकर दोस्तों 100 के बीच में, मतलब कि 35 से 40% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 से भी नीचे है। ये तो दोस्तों मैंने ज्यादातर बच्चों का स्कोर बता दिया। जो पहले बोल रहे थे मेरे बहुत क्वेश्चन सही है, वो दोस्तों डाउन पे आ गए। अब मैं आपको बता देता हूं इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, जो आपको बताऊंगा लगभग कट ऑफ उसी के आसपास घूमने वाली है। तो जनरल कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी सभी की बताने वाला हूं, मेल की बताऊंगा और फीमेल की भी कट ऑफ बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको उठा लेता हूं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या जा सकती है। मैं पहले मेल की बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, मैं मेल की बता रहा हूं, फीमेल की बाद में बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो जनरल कैटेगरी में मेल में जिस किसी के भी 104 से लेकर, ध्यान से सुन लेना, 104 से लेकर 107 क्वेश्चन सही है, 104 से लेकर 107 क्वेश्चन सही है, वो बिल्कुल सेफ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो मिठाई बांट देनी चाहिए, आपकी बार आप पटवारी बन गए गारंटी के साथ। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है ना 104 से लेकर 107 क्वेश्चन, मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी मेल में कट ऑफ इसी के आसपास घूमने वाली है, तो आप बिल्कुल सेफ हो। ये तो मैंने मेल की बता दी, फीमेल की बताने वाला हूं। अब मैं चलता हूं ओबीसी की कट ऑफ क्या जा सकती है। ओबीसी कट ऑफ जनरल से और भी कम रहती है। तो ओबीसी में जिस किसी के भी 101 से लेकर 104 क्वेश्चन सही है ओबीसी मेल में, वो बच्चा बिल्कुल सेफ है, वो बच्चा बिल्कुल सेफ है। ठीक है, आगे चलता हूं ईडब्ल्यूएस, इसकी कट ऑफ दोस्तों जनरल के आसपास ही घूमने वाली है। तो ध्यान से सुन लेना, ईडब्ल्यूएस में जिस किसी के भी 100 से लेकर 102 क्वेश्चन सही है, 100 से लेकर 102 क्वेश्चन के आसपास सही है ईडब्ल्यूएस में, वो बच्चा भी बिल्कुल सेफ है, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। आगे चलता हूं एमबीसी कट ऑफ और भी कम रहने वाली है। तो एमबीसी में जिस किसी के भी, ध्यान से सुन लेना, 96 से लेकर 100 क्वेश्चन सही है, 96 से लेकर 100 क्वेश्चन सही है एमबीसी मेल में, मेल की बात कर रहा हूं, वो बच्चा बिल्कुल सेफ है। आगे बता देता हूं मैं एससी और एसटी इनकी कट ऑफ और भी कम रहती है। तो एससी में जिस किसी के भी, ध्यान से सुन लेना, 92 से लेकर 95 क्वेश्चन सही है एससी कैटेगरी में, वो बिल्कुल सेफ है। मेल कैटेगरी में, फीमेल की और भी कम जाने वाली है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो मेल में एससी में जिस किसी के भी 92 से 95 क्वेश्चन सही है, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकता है, अब की बार आप पटवारी बन गए यूं मान लो। आगे बता दो एसटी कैटेगरी, एसटी की थोड़ी सी कम रहती है। तो एसटी में जिस किसी के भी
90 से लेकर दोस्तों 92 क्वेश्चन सही है या 90 के आसपास क्वेश्चन सही है ना एसटी मेल में, वो बच्चा भी बिल्कुल सेफ है, उसको टेंशन लेने की कतई भी जरूरत नहीं है। ये तो दोस्तों मैंने आपको मेल कैटेगरी का बताया है, ध्यान से सुन लेना, ये मैंने आपको मेल कैटेगरी का बताया है, मेल कैटेगरी का। फीमेल की कट ऑफ और भी कम रहने वाली है। अब मैं दोस्तों आपको फीमेल कैटेगरी बता देता हूं कि फीमेल की कट ऑफ क्या जा सकती है, तो ध्यान से सुन लेना। जो भी मैंने आपको मेल कैटेगरी कट ऑफ बताई है उसमें से 3 से और 5 क्वेश्चन, मैं बात कर रहा हूं फीमेल की, 3 से और 5 क्वेश्चन कम कर लेना, नंबरों की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं। 3 से और 5 क्वेश्चन कम कर लेना, इनमें से जो मैंने आपको मेल की बताई है वो फीमेल की कट ऑफ हो गई। फीमेल की कट ऑफ है वो मेल से भी कम रहने वाली है, गई बार भी कम रही थी और अब की बार भी कम रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एक्स सर्विसमैन की हो गई और विधवा कोटा की हो गई, इनकी कट ऑफ और भी कम रहने वाली है। जो मैंने आपको बताई है एसटी, इनसे भी बहुत कम रहने वाली है। तो मैंने आपको जो कट ऑफ बताई है लगभग दोस्तों इसी के आसपास कट ऑफ घूमने वाली है। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है, इतने नंबर आ रहे हैं, तो आपका 100 में से 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब की बार आप 100 में से 100% पटवारी बन जाओगे। ये मैंने आपको बताई है दोस्तों, जो मेरे पास आंकड़े हैं उनके हिसाब से और पेपर का लेवल देख के। जो बच्चे पहले बोल रहे थे ना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही है, आंसर की के बाद दोस्तों वो और थोड़ी डाउन पड़ गई। मैंने सब कुछ को ध्यान में रखते हुए आपको कट ऑफ बताई है। अब भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो बेझिझक मुझे कमेंट करके बता देना, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।